बॉडी बगैर लगाए ना तो मूव करेगी और ना ही रुकेगी, ठीक है। और उन्होंने जो काम किया था उसको न्यूटन ने, सर आइजक न्यूटन ने और आगे बढ़ाया, ठीक है। और उसको कैसे प्रेजेंट किया, बोले 3 फंडामेंटल लॉज, 3 बेसिक लॉज हैं किस चीज के, मोशन के, ठीक है। 3 फंडामेंटल लॉज हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को गवर्न करते हैं, चलने के या रुकने के, इन चीजों वो 3 कानून फॉलो करती है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आप उसको समझ लें, ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पूरा एक्सप्लेन्ड है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ से चल रहा है। तो an object remains in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an applied force। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी, हिंदी में बोलते हैं पिंड कहा गया वर्ड, ठीक है। कोई पिंड अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट यानी विराम अवस्था में या यूनिफॉर्म यानी एक समान चाल में स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा जब तक कि उस पर कोई फोर्स यानी कोई बल का प्रयोग ना किया जाए। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। अब दूसरे वर्ड्स में अगर इसी को और थोड़ा समझें तो क्या चीज सामने आएगी, सारे ऑब्जेक्ट रेजिस्ट करते हैं, सारे ही पिंड रुकावट पैदा करते हैं अपनी स्टेट को बदलने में, अपनी अवस्था को बदलने में रुकावट पैदा करते हैं, ठीक है। ज्यादातर स्टेट ऑफ मोशन को बदलना नहीं, जिस भी स्टेट में है वो, चल रहे हैं तो, रुके हुए तो वो रेजिस्ट करते हैं, क्या क्या चाहते हैं, उनको उसी अवस्था में रहने दिया जाए, ठीक है। अब आप इसको क्वालिटेटिव वे में और थोड़ा सा डिटेल में समझिए। द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट्स टू स्टे एट रेस्ट or to keep moving with the same velocity is called inertia। inertia ये देखिए यहाँ पे मौजूद है। सारे ही ऑब्जेक्ट्स में जो ये खूबी होती है कि वो अपनी अवस्था को बदलना नहीं चाहते, अपनी स्टेट को चेंज करना नहीं चाहते, इस काबिलियत को या इस टेंडेंसी को, इस आदत को इनर्शिया कहते हैं। क्या कहते हैं, इनर्शिया, ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को आप ये भी कह सकते हैं कि ये लॉ ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब देखिए, तो इस तरह से लॉ ऑफ इनर्शिया भी 2 होने चाहिए। क्या, पहला होना चाहिए इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, दूसरा होना चाहिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को हम 2 तरह से डिफाइन कर पाएंगे, बता पाएंगे, स्टेट यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन, इन 2 टर्म्स की बुनियाद पे हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, ठीक है। कैसे, क्या देखते हैं, वी कम अक्रॉस while traveling in a motor car can be explained on the basis of law of inertia। सपोज करिए कि आप किसी मोटर कार में बैठे हैं या बस में या ट्रेन में, कहीं भी बैठे हैं, ऐसी चीज पे जो मूव कर रही है उसमें बैठे हैं। We tend to remain at rest with respect to the seat until the driver applies the braking force to stop the motor car। तो हम जब चल रहे हैं, बैठे हैं कार के साथ, हम भी तो चल रहे हैं, और हम क्या कोशिश करते हैं, हमारी बॉडी क्या कोशिश करती है कि हम अगर रेस्ट में हैं, हम तो रेस्ट में हैं, तो रेस्ट में बने रहें जब तक कि ड्राइवर ब्रेकिंग फोर्स कार को रोकने के लिए ना लगा दे। वो क्या कर रहा है, मोटर कार को रोकने के लिए ब्रेक लगा रहा है, और हमें अपनी हालत जिस अवस्था में हम मौजूद हैं उसी में बने रहना चाहते हैं। कब तक, जब तक कि कोई बाहरी फोर्स यानी ब्रेकिंग फोर्स
मोटर कार को स्टॉप ना कर दे। अब देखिए, और कैसे करेगा स्टॉप? विद द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। जाहिर सी बात है ब्रेक्स लगाने पड़ेंगे। तो फिर क्या होगा? द कार स्लोज डाउन, कार की स्पीड कम होती है। बट आवर बॉडी टेंड्स टू कंटिन्यू इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। जब ब्रेक लगाया जाएगा तो क्या होगा? कार धीरे धीरे रुकना शुरू करेगी, स्लो होगी। लेकिन हमारी बॉडी जो है वो क्या करना चाहती है? वो बोलती है उसके हिसाब से वो स्टेट ऑफ मोशन में बने रहना चाहती है। ठीक है? तो फिर क्या होता है ऐसी हालत में? जब हम कार के अंदर बैठे हैं, कार चल रही है, तो हमारी पूरी बॉडी चल रही है। ठीक है? जैसे ही ब्रेक लगा तो कार रुक रही है ना, स्लो डाउन हो रही है। लेकिन हमारी बॉडी कोशिश करती है कि वो चलती रहे। ये हमारी बॉडी का इनर्शिया है। ठीक है? इनर्शिया की वजह से सेम स्टेट ऑफ मोशन में मेंटेन रहे। अ सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स में डज इंजरी कॉज इंजरी। अब ऐसी हालत में हमारी बॉडी क्या कर रही है? अपने आप को उसी हालत में बनाए रखना चाहती जिसमें थी। आपने अचानक से ब्रेक लगाया, कार रुकी, झटका लगा और आप चोट भी खा सकते हैं। क्यों? इसी इनर्शिया की वजह से। कार तो रुक गई, ठीक है, आपकी बॉडी चल रही है, आपकी बॉडी को रुकने में थोड़ा टाइम लगेगा, रेजिस्ट कर रही है, चलने को बोल रही है। तो क्या होगा? अब कार रुकी, कार ने अपने आप को रेस्ट में लाया, बॉडी आपकी मोशन में है, तो आपको धक्का लगेगा सामने की तरफ, सामने की तरफ झटका लगेगा। ठीक है? एक अच्छी चीज। अब आगे देखिए, इम्पैक्ट ऑफ कोलिजन विद पैनल्स इन फ्रंट। आपको संभल के बैठना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा? आपका सिर या मुंह सामने वाली सीट पर लड़ सकता है। सावधानी से। अब आपको ये नहीं कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए चढ़े। आप जब कभी बस या कार से ट्रैवल करें तो थोड़ा सेफ साइड बैठें और इस चीज को फील करें कि जब कार में या बस में ब्रेक लगता है तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। उसकी वजह क्या है? कार या बस में जब ब्रेक लगता है तो वो स्लो हो जाती है, रुकती है, और हमारी बॉडी रुक नहीं पाती उसी वक्त, थोड़ा टाइम लेती। तो इस वजह से हमारी बॉडी चलते रहना चाहती है, रुकने को वो मुखालिफत करती है, रुकना नहीं चाहती है। तो हमारी बॉडी आगे की तरफ झटका लगता है, यानी वो मोशन में ही रहने की कोशिश करती है। आप अगर सावधान नहीं रहेंगे तो क्या होगा? आपके मुंह पे चोट लग सकती है। ठीक है? सेफ्टी बेल्ट्स आर worn in to prevent such accidents। इसीलिए आपने देखा होगा कार्स में बेल्ट मौजूद होती है, सेफ्टी बेल्ट मौजूद होती है इस तरह के एक्सीडेंट से बचने के लिए। सेफ्टी बेल्ट्स exert a force on our body to make the forward motion slower। अब क्या होता है? जब हमारी बॉडी आगे की तरफ झुक रही होती है तो सेफ्टी बेल्ट हमारी बॉडी के खिलाफ ताकत लगाती है, हमारी बॉडी के खिलाफ ताकत लगाती है, और हमारा आगे जाके हमारा मुंह लड़ न जाए उस मोशन को स्लो कर देती है, हमारी बॉडी के मोशन को। ठीक है? ओके। एन ऑपोजिट एक्सपीरियंस। अब एक दूसरा भी एक्सपीरियंस मौजूद है। जब हम खड़े होते हैं बस में और बस अचानक से चलना शुरू कर देती है। ठीक है? हम खड़े तो रेस्ट में है ना, हमारी पूरी बॉडी रेस्ट में है, बस भी रेस्ट में है। बस ने अचानक चलना शुरू किया, बस के अंदर इनर्शिया ऑफ मोशन क्रिएट हुआ, हमारा पैर अभी उसको रुके ही रहे, वो मुखालिफत कर रहा है, रेजिस्टेंस दे रहा है कि नहीं साहब मैं खड़ा रहूंगा, मैं तो रुकूंगा। बस बोल रही मैं चलूंगा, पैर बोल रहा मैं रुकूंगा। नतीजा, बस के ऊपर ज्यादा ताकत है, आगे बढ़ी, आपका पैर आप पीछे की तरफ गिरने को हो जाते हैं। अगर आप पकड़ेंगे नहीं कुछ तो पीछे की तरफ झटका लगेगा और आप गिर भी सकते हैं। ठीक है? ये क्यों होता है? दिस इज बिकॉज द सडन स्टार्ट ऑफ द बस ब्रिंग्स मोशन टू द बस एज वेल एज टू आवर फीट इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर ऑफ द बस। अब सबसे पहले जैसे ही बस चलेगी तो बस के अंदर मोशन क्रिएट होगा, तो सबसे पहले वो मोशन हमारे पैरों में आएगा, लेकिन हमारी बाकी बॉडी में ट्रांसफर होने में थोड़ा वक्त लगता है। तो हमारी बॉडी रेस्ट में रहती है, पैर चल देते हैं, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है जो चीज रेस्ट में झटका लगेगा ही ना पीछे। ये भी इनर्शिया की वजह से है। ठीक है?
ओके, बट द रेस्ट ऑफ द बॉडी अपोजेस, और वो हमारी बाकी बॉडी अपोज कर रही है उसको, धीरे धीरे उसको भी जब वो चल देगी तो फिर ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। यानी अपनी इनर्शिया जब वो चेंज कर लेगी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट से इनर्शिया ऑफ मोशन में आ जाएगी, तो फिर आप नहीं गिरते हैं। When a motor car makes a sharp turn at a high speed, दूसरा एक्सपीरियंस देखिए, आप कार में बैठे हैं, अचानक से मोड़ आ गया, तेज मोड़ आ गया। जब तेज मोड़ आएगा तो क्या होता है, हम एक तरफ झुकने लगते हैं। कोई बता सकता है कि अगर राइट टर्न हो रहा होगा तो किस तरफ झुकेंगे? माइक खोलिए और मुझे बताइए। अगर कार ने मान लिया राइट हैंड की तरफ टर्न लिया तो आप किस तरफ झुकने को होते हैं? जिसको ये तजुर्बा हो चुका वो बोले, माइक खोले और बताएं मुझे। उस्मान गनी बताइए, शाह अरसलान आप बताइए। चलिए, राइट साइड अगर सर कार मुड़ रही है तो लेफ्ट साइड धक्का लगेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यानी जिस तरफ कार मुड़ रही है हमारा बाकी बदन उस तरफ नहीं जाना चाहता, अपोज करता है ना? इसीलिए हम उसके खिलाफ डायरेक्शन में झुकने लगते हैं। ठीक है, सब लोग अब याद रखिएगा, जब राइट टर्न कोई चीज कर रही हो तो आपको उस टाइम पे पकड़ लेना चाहिए, नहीं तो आप क्या होगा, लेफ्ट हैंड की तरफ झुकने लगेंगे। ठीक है, ओके। दिस कैन अगेन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द इनर लॉ ऑफ इनर्शिया, और इस चीज को भी आप लॉ ऑफ इनर्शिया की मदद से बता सकते हैं। ठीक है, अगर लेफ्ट साइड कार मुड़ रही है तो आप राइट साइड की तरफ, बस में भी ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि कार में ही होगा, लेकिन कार में क्योंकि स्पीड ज्यादा होती है, जल्दी से चीजें होती हैं, इसलिए कार को यहां पर जिक्र किया गया। जब कार मुड़ रही होती है तो हमारी बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में होते हैं, हम सब के सब सीधी लाइन में मूव कर रहे होते हैं, तो अनबैलेंस फोर्स अप्लाई हो जाता है इंजन पे ताकि वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करे। ठीक है, मोटर कार की, तो फिर हम स्लिप हो जाते हैं वन साइड ऑफ द सीट, एक सीट के एक तरफ हम, इनर्शिया जो हमारी बॉडी में मौजूद है उसकी वजह से। हमारी बॉडी की इनर्शिया क्या है कि सीधी लाइन में चलिए, जब कार ने राइट टर्न किया हमारी बॉडी सीधा रहना चाहती है, इसलिए हम लेफ्ट की तरफ झुकाव हो जाता है। ठीक है, और जब राइट में ऐसा होगा, लेफ्ट में ऐसा होगा तो राइट की तरफ चली जाएगी। द फैक्ट दैट अ बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट until acted upon an unbalanced force can be illustrated through the following activities। कुछ एक्टिविटीज यहाँ मौजूद हैं जिसके जरिए आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, गौर से एक्टिविटीज पर ध्यान दीजिए, मैं कोशिश कर रहा हूं उसको एक्सप्लेन करने की आपकी आसानी के लिए। आप क्या करिए कि कैरम के कॉइन्स को टेबल पर सेट कर दिए, कैरम टेबल पे सेट कीजिए, अटेम्प्ट करिए शार्प हॉरिजॉन्टल हिट, तेज हिट मारने की कोशिश करिए। बॉटम एकदम निचले हिस्से पे तो मारेंगे ना, ऊपर तो नहीं मार पाएंगे, तो निचले हिस्से पे आप कस के स्ट्राइक कीजिए स्ट्राइकर की मदद से। इफ द हिट इज स्ट्रॉन्ग इनफ, अगर तेज हिट हुई तो जो बॉटम कॉइन है वो निकल भागेगा, और बाकी कोई कैरम खेलता है आप में से? किसी ने खेला है? सब वो ऐसे ही रखे रहेंगे। बाकी सब वैसे ही रखे रहेंगे, एक स्टेप नीचे आ जाएंगे और जो कॉइन जिसपे हिट हुई है तेज वो निकल भागेगा। इसकी क्या वजह है? वजह ये कि जब सबके सब कॉइन्स पाइल अप हैं, यानी आपने इकट्ठा करके खड़े कर दिए हैं, तो सबके सब अभी कौन सी इनर्शिया में? रेस्ट में रुके हुए हैं ना, तो रेस्ट में। जब आपने स्ट्राइकर से एक कॉइन को हिट किया तो वो स्ट्राइकर ने क्या करा, हिट करने की वजह से उस कॉइन के अंदर इनर्शिया ऑफ मोशन पैदा हुआ। ठीक है, बाकी जितने कॉइन्स है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ही रह गए। तो जिसपे मोशन तेज क्रिएट हुआ था उसने क्या करा, बाकियों को तो रेस्ट में ही वापस ले आया, और जिसपे हिट किया था आपने वो निकल के, अगर आपका लक अच्छा है तो वो कहीं ना कहीं इन हो जाएगा। ठीक है, जबकि आपने स्ट्राइक सही से किया है तो कहीं ना कहीं वो आप उसे इन कर ले जाएंगे। ओनली द कैरम कॉइन एट द बॉटम ऑफ द पाइल इज रिमूव, जब तेज मूविंग कैरम कॉइन या स्ट्राइकर हिट करता है। ठीक है, अब चलिए इधर जरा देख लें क्या है ये गैलीलियो के बारे में यहाँ पर बताया गया है, आप अपनी बुक में इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ओके, काफी इनकी जानकारी बहुत अच्छी से दी हुई है।
ठीक है, ओके। ये सब चीजें हमें समझ हमारी बढ़ाती हैं। अब यहाँ पे आइए, दूसरी एक्टिविटी देखिए। आप एक ग्लास ले लीजिए और कार्ड ले लीजिए कोई, ठीक है, खाली ग्लास, ठीक है, और उसके ऊपर 5 रुपए का सिक्का रख दीजिए, कार्ड के ऊपर, ग्लास के ऊपर कार्ड को रख दीजिए, ठीक है। देन आप क्या करिए, अचानक से कार्ड को खींच लीजिए, एकदम से तेज खींच लीजिए कार्ड को। आपको पता है वो जो सिक्का आपने रखा था कार्ड पे, वो ग्लास के अंदर गिर जाएगा। क्यों? अब ऐसा क्यों हो रहा है? इसको दिस अगेन कैन बी एक्सप्लेन थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया से आप इसको और फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? कार्ड और सिक्का और ग्लास तीनों चीजें रेस्ट में थी, कार्ड अचानक मोशन में आया, कार्ड पे आपने फोर्स लगाया, उसको अचानक इनर्शिया ऑफ रेस्ट से इनर्शिया ऑफ मोशन में आपने पहुंचा दिया। बट कॉइन पे, कॉइन जो है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ही रहने की कोशिश कर रहा था, लिहाजा जब कार्ड खींच गया, कार्ड तो मोशन में चला गया और सिक्का नीचे गिर जाएगा। कहां पर? ग्लास में। प्लेस अ वाटर फिल्ड टम्बलर ऑन अ ट्रे। अब एक और एग्जाम्पल है, उसको देखिए। पानी से, टम्बलर कहते हैं ग्लास को, एक पानी से भरे ग्लास को आप ट्रे में रखिए, ट्रे को होल्ड करिए और ट्रे को पकड़िए और कस के घूम जाइए, जितनी तेज घूम सकते हैं घूम जाइए। We observe that the water spills। तो क्या होगा? आप बता सकता है आप में से कोई क्या होगा? बताइए मुझे। ग्लास वैसे ही खड़ा रह जाएगा सर। लेकिन पानी छलकेगा। क्यों? ठीक है, आप एक चीज याद रखिए, चाय के मामले में ऐसी ट्राई मत करिएगा, नहीं हाथ जल जाएगा। तो आप, पानी क्यों छलकता है? होता यह है कि ट्रे मोशन में आई, ट्रे से ग्लास मोशन में आया, लेकिन ग्लास में जो पानी था, ठीक है, वो उतनी तेज मोशन में नहीं आ सका, वो अपनी रेस्ट की पोजीशन में रहना चाहता है, इसलिए वो पानी छलकेगा। अगर आपने राइट टर्न लिया है तो पानी लेफ्ट की तरफ छलकेगा, और लेफ्ट टर्न लिया है तो पानी राइट हैंड साइड छलकेगा। ठीक है ना? समझ में आ गई बात आपको? ओके। अब इसीलिए देखिए ना, जो चाय वो होता है ना, कप और वो सॉसर, सॉसर पिरच जिसको कहते हैं प्लेन, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा ग्रूव्स बने होते हैं, यानी एक गड्ढा जैसा बना होता है कि कप उसमें फिट हो जाए, कि अगर आप तेज चल रहे हो तो क्या हो, चाय छलके ना ले जाते वक्त। ठीक है, इस पार्ट को यहीं तक हम रोकेंगे। इनर्शिया एंड मास, ये हमारा अगला टॉपिक है। ठीक है, मुझे लगता है इसको मुझे कल पढ़ाना चाहिए, तो उसके बाद कल क्वेश्चन